देखिए, आज हम यहाँ उधमपुर में हैं और ये कहना चाहते हैं कि डेवलपमेंट स्टैंड स्टिल हो गई है एक तरीके से। दिल्ली में भी एक सरकार है, जम्मू कश्मीर में भी सरकार बन चुकी है, लेकिन लोगों की परेशानियों में दिन प्रतिदिन इजाफा ही होता जा रहा है। जो डेवलपमेंट के काम थे वो पूरी तरीके से लोगों को निराशा हो रही है। मैंने अखबार में एक दिन पढ़ा कि उधमपुर ज़िला का बात की जा रही थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि उधमपुर ज़िला जो है वो रोड्स के लिहाज से हिंदुस्तान में बहुत आगे निकल गया और टॉप डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। तो मेरा एक सवाल उनसे है कि 2014 के बाद मुझे बताइए, उधमपुर में कौन सी सड़क बनी है जब से आपकी सरकार आई? ये पैंथर्स पार्टी के दौरान ज़िला उधमपुर में सारी की सारी सड़कें बनी हैं जब हमारे एमएलए होते थे यहाँ। और 14 के बाद कुछ सड़कें अभी हाल में ये कहा जा रहा है कि अप्रूव हुई हैं, लेकिन किसी भी सड़क के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। ना तो कोई सड़क बनी है अभी तक और ना किसी सड़क का काम अभी तक शुरू हुआ है। ये सारी की सारी सड़कें तब की बनी हुई है। और पिछले 11 वर्षों में जो सूरत हाल रहा है कि जहां एक एक किलोमीटर सड़क बननी थी लोगों को कनेक्टिविटी देने के लिए, वो भी नहीं बन पाई। जैसे पिनगर में आप देख लीजिए कि एक आधा किलोमीटर सड़क रही थी वहां मंदिर तक जाने के लिए, वो भी नहीं बनी पिछले 11 सालों में। कटवालत में जो सड़क थी 2 सड़कों को जोड़ने के लिए, चिनैनी में ऐसे बहुत सारे इलाका जाते हैं, मजालता में ऐसे इलाका जाते। तो मुझे बताइए कहाँ काम हुआ है? फोटो सेशन करना और बयान देना मीडिया के अंदर एक बात है, लेकिन कुछ करके दिखाना दूसरी बात है। और सबसे ज़्यादा निराशा जो लोगों को आज की तारीख में हो रही है वो ये है कि इतने मकान ढहने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई मुआवजे की बात नहीं की जा रही है। फाइलें बनाई जाती हैं और लोगों के साथ वादे किए जाते हैं, लेकिन लोगों को हासिल कुछ नहीं हो रहा है। कितने ही मकान जो है वो लोगों के बर्बाद हो चुके हैं। कितनी ही सड़कें जो हैं 6 महीने से बंद पड़ी हुई हैं, लेकिन उन सड़कों को खोलने के लिए भी सरकार की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। जो नुमाइंदे हैं वो अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया के ऊपर या अखबारों के अंदर बयान देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड लगते हैं, वो ज़्यादा शौक रखते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह के ऊपर जो लोगों को हासिल होना चाहिए, जो लोगों की सुनवाई होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। और बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि मकान ढहने की वजह से लोग अपने जो है तरपालों के अंदर कोई बैठा है, कोई टेंट लगा के बैठा हुआ है, ठंड से ठुठर रहे हैं। और अक्सर ये हमने देखा है कि मीडिया हाउसेस की तरफ से भी उनकी जो इतनी दुर्दशा हो रही है, जो इनकी बदहाली है, जो उसको उभारा जा रहा है कि सरकार आए और कुछ न कुछ इनके लिए करे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा रियासत है यहाँ की नुमाइंदगी अभी तक दिल्ली नहीं पहुंच पाई है। आपकी सरकार है दिल्ली में, यहाँ जो बीजेपी के एमएलए 28 एमएलए, अरे वहां से कुछ ना कोई पैकेज तो मिलना चाहिए था। अगर पंजाब को मिलता है 1500 करोड़ 1600 करोड़ का मिल रहा है हिमाचल को, पंजाब को, तो जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं? मैंने इस संदर्भ में दिल्ली में जाकर यह मसला उठाया था कि इन लोगों को जिनके मकान तबाह हुए हैं उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाना चाहिए। और जब मैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वहां पहुंचा तो मुझे उन्होंने बताया और मुझे बड़ी हैरानगी हुई, एक भी नुमाइंदा वहां तक नहीं पहुंचा है और सरकार की तरफ से भी अभी तक कोई प्रोजेक्शन नहीं हुई है उनका मुआवजा देने के लिए या इन सड़कों की मुरम्मत करने के लिए, इन पुलों की जो बह गए थे। ये एक बड़े कंसर्न की बात है। तो नुमाइंदे हम किस लिए बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि लोगों की सुनवाई हो, लोगों की बात हो, लेकिन पूरे तरीके से लोगों को नजरअंदाज किया हुआ है।
और अपनी जिम्मेदारी को ये लोग पूरी तरीके से जो भुला बैठे हैं। ये एक कंसर्न की बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ, दुख होता है इस बात को देखकर, और खास तौर पर गरीब लोगों को जब हम देखते हैं कि इतनी सर्दी के मौसम में भी वो ठिठुर रहे हैं, आज तक क्यों उनको घरों के लिए वो मुआवजा नहीं मिला है जो फौरी तौर पर मिलना चाहिए, और जो कानून के मुताबिक, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है हमारा, उसके मुताबिक उनका लेजिटिमेट राइट बनता है, लेकिन नहीं हो रहा है। अब एक और यहाँ मुझे मसला यहाँ बताया गया है कि जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो ब्लॉक्स में काम करते हैं, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, उनकी 20% तक डिपॉजिट्स रखी हुई हैं 3-3 सालों से। यानी जिसने 1 लाख रुपए का काम किया है, उसका 20,000 रुपया डिपॉजिट रखा हुआ है। तो 3 साल से उसने बेचारे ने इतना कमाया नहीं होगा जितना गवर्नमेंट ने रख लिया है। मुआवजे यहाँ ज़मीनों के नहीं दिए गए, जो ज़मीनें लोगों की सड़कों के लिए ली गई उसके मुआवजे नहीं दी गए, मनरेगा की 8 साल की लाइबिलिटी जो है वो लोगों को नहीं दी जा रही है। ये गरीबों का जो एक हक बनता था, उससे गरीब आदमी को महरूम रखा जा रहा है, जो सरासर निंदनीय है और नाकाबिले बर्दाश्त है। गरीब आदमी को जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है इन हुकूमतों के दौरान में, बड़े बड़े नारे देने के बावजूद भी, वो एक, मैं समझता हूं कि इनटॉलरेबल है। बहुत दुख होता है इस बात को देखकर किस तरीके से आज, और ये सर्दियों में अगर उनके पैसे रिलीज नहीं होते हैं तो आप देखेंगे कि कितना क्या इसके अंजाम हो सकते हैं, और गरीब आदमी ठिठुर कर कहीं वो मर भी सकते हैं। ये आपको बता दें हम कि जिन हालात में रह रहे हैं, खुले में टेंट के नीचे या तरपाल के नीचे आदमी का जीना बहुत मुश्किल है। ये ऐलान करना कि हम विश्व गुरु बन गए हैं और बहुत बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हकीकत में ये है कि ज़मीनी सतह के ऊपर आम आदमी को पूरे तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है, और उसकी अनदेखी जो हो रही है वो बहुत ही दुखदाई है, और इसकी तरफ तवज्जो देना बहुत लाजमी है। मैं बुद्धिजीवियों से भी कहूँगा, मैं जो मेच्योर लोग हैं, जो सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि इस संदर्भ में आवाज़ उठाएं ताकि गरीब लोगों को उनका अधिकार मिल सके, उनका हक मिल सके। सर, क्या लगता है कि 2014 की अगर हम बात करें तो कश्मीर में जो त्रासदी आई थी, नुकसान हुआ था, और केंद्र सरकार ने एक बड़ा पैकेज जो ऐलान किया गया था कश्मीर के लिए, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो जम्मू संभाग में बहुत ज़्यादा नुकसान जो है इस त्रासदी की वजह से हुआ था। देखिए, यही हैरानगी की बात है। मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल आपने ठीक उठाया है कि 2014 में जब कश्मीर में त्रासदी आई थी ज़्यादा और कश्मीर में बहुत नुकसान, तो कश्मीर के लिए पैकेज फौरी तौर पर आ गया था, और बड़ा बड़ा पैकेज था, कई हज़ार करोड़ रुपया जो जी जी वो मिला था। लेकिन जम्मू में जब आता है तो जम्मू के लोगों को, चूंकि यहाँ बीजेपी को यहाँ मैंडेट जाता है, वो सोचते हैं ये लोग तो पहले ही हमारी जेब में है, तो होता नहीं है। अभी अगस्त महीने में 10,637 करोड़ रुपए आया था, जम्मू कश्मीर के लिए आया था, पूरी यूटी के लिए था, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जम्मू को उसमें भी पूरे तरीके से नजरअंदाज किया गया, बावजूद इसके कि 28 एमएलए थे, और एक भी रुपया उस पैकेज में से जम्मू खित्ते को नहीं मिला है, और एक भी नुमाइंदा नहीं बोला उस संदर्भ में। 10,637 करोड़ में से 1 रुपया भी नहीं आया। हम बार बार कह रहे हैं, क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग, इसका जवाब नहीं है इनके पास। श्रृंगारी ऑटो डील पर बजाज ऑटो लिमिटेड ने जम्मू में खोल दिया है अब अपना नया शोरूम। यहां आपको मिलेंगे बजाज के इलेक्ट्रिक, पेट्रोल व डीजल की ऑटो। बड़ी व आधुनिक वर्कशॉप यहां ग्राहकों को मिलती है पूरी संतुष्टि, जबकि साथ ही लिफ्ट वॉशिंग एरिया में होती है ऑटो की धुलाई। यहाँ पर ई ऑटो 2 वर्जन में गोगो पी 5009 और गोगो पी 7012 में उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक ऑटो गोगो पी 5009 एक बार चार्ज करने पर चलता है 170 किलोमीटर तक, जबकि गोगो पी 7012 एक बार चार्ज करने पर चलता है 251 किलोमीटर तक।
यानी बार बार ऑटो को चार्ज करने का कोई झंझट ही नहीं और दिन भर चलाएं अपना ऑटो और बढ़ाएं अपनी कमाई। कंफर्ट में सबसे बेहतर है गोगो ई ऑटो। पावर में इसका कोई मुकाबला नहीं। शानदार सस्पेंशन और तेज रोशनी की हेडलाइट के साथ और भी हैं बहुत से फीचर्स, जबकि लोड कैरियर ऑटो में है अधिक स्पेस और अधिक पावर, बेजोड़ माइलेज जो कम खर्च में बढ़ाए आपकी अधिक कमाई। और यहाँ पर इजी फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आएं और लें अपने भरोसेमंद बजाज ऑटो की टेस्ट राइड। हमारा पता है श्रृंगारी ऑटो डील 206, महेशपुरा, बख्शीनगर, जम्मू। मोबाइल नंबर 7889586556। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।